एंडोक्राइन डे 2 की क्लास लेने वाले हैं। डे 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं ओनली एंडोक्राइन के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एक सेल सेल सिग्नलिंग होता है, ठीक है। तो वो सेल सेल सिग्नलिंग क्या होता है, 4 टाइप्स होते हैं सेल सेल सिग्नलिंग के। जैसे फर्स्ट होता है ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, न्यूरोक्राइन और एंडोक्राइन। ये 4 सेल सेल सिग्नलिंग टाइप्स होते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं ये बेसिकली सेल सेल सिग्नलिंग होता क्या है कि एक जो केमिकल सब्सटेंस है वो रिलीज हुआ, उसने कहाँ पे जाके एक्ट किया और कैसे एक्ट किया, एक सेल से दूसरे सेल तक वो कैसे पहुंचा, इसे हम कहते हैं सेल सेल सिग्नलिंग। तो बहुत अलग अलग टाइप से होते हैं ये। ऑटोक्राइन में क्या होता है कि एक सेल है, अगर उसने कोई केमिकल रिलीज किया है तो वो सिर्फ अपने ही सेल के अराउंड एक्ट करता है, ठीक है। ये होता है हमारा सेल सेल सिग्नलिंग। वो सिर्फ ऑटोक्राइन, ऑटो माने खुद का, सिर्फ अपने ही सेल के अराउंड वो जो सिक्रीशंस होती है वो रिलीज होती है और वो एक्ट करता है। नेक्स्ट आता है पैराक्राइन। पैराक्राइन क्या होता है, पैराक्राइन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, जैसे सपोज ये डिफरेंट, ये एक हमारा सेल स्ट्रक्चर है, इनके बीच में हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पे हमारे केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और सपोज ये वाले सेल ने कोई केमिकल रिलीज कर दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ठीक है, तो वो हमारे नेक्स्ट वाले जो उसके साथ वाला सेल होगा, सिर्फ उस तक ये अपना जो एक्शन है वो पहुंचाता है, यानी कि पैराक्राइन, एक से दूसरे वाले में, ठीक है। फिर आता है हमारा न्यूरोक्राइन। न्यूरोक्राइन में क्या होता है, बेसिकली न्यूरोक्राइन में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना वो एक्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा रहता है एंडोक्राइन, जिसको हम बेसिकली अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। ओके, तो अब आता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में होता क्या है, एंडोक्राइन में स्पेसिफिक सेल एक रिलीज करेगा और एक स्पेसिफिक साइट पे जाके वो एक्ट करेगा। सपोज एग्जाम्पल, हमारा जो गोनाड्स होते हैं, ठीक है, ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है। ओवरीज एंड टेस्टिस जो हमारे गोनाड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं हमारे रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, बेसिकली विल टॉक अबाउट फर्स्ट ओवरीज, ठीक है। ओवरीज रिलीज करते हैं FSH और LH, ठीक है। तो जो ये करते हैं, ये FSH और LH पूरी बॉडी में जाके एक्ट नहीं करता, ठीक है, ये सिर्फ ओवरीज और टेस्टिस पे ही एक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि FSH और LH रिलीज हो रहा है तो वो जाके हमारे गॉल ब्लैडर के सिक्रीशंस पे वो सिस्टिक डक्ट में चला जाएगा या कुछ नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफिक हार्मोन हमारा रिलीज हुआ, ठीक है, और हमारा स्पेसिफिक साइट पे जाके उसने एक्ट किया। आ गया समझ में। फीमेल्स में ओवरीज पे एक्ट करता है और मेल्स में ये हार्मोन्स टेस्टिस पे एक्ट करते हैं। इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फीमेल में क्या फंक्शन करेगा, मेल में क्या फंक्शन करेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये होते हैं कि भाई स्पेसिफिक सेल्स पे स्पेसिफिक एक्ट करने वाले, ओके। तो लेकिन अभी क्या हो गया ना कि ये तो स्पेसिफिक सेल्स पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हार्मोन वाज गिवन बाय हुम, कौन से साइंटिस्ट ने हार्मोन वर्ड दिया था, तो अपने माइंड में याद करो कि किसने दिया था या फिर अपने नोट्स चेक करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो प्लीज मेक इट रिमेंबर। तो व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर बेसिकली द स्पेसिफिक केमिकल्स, ठीक है, स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके, एंड बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड शो एक्शन। ये होते हैं हमारा हार्मोन्स की स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है, ठीक है, और वो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ और जो अपना उन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जाके अपना एक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे हार्मोन्स क्या हो गए, FSH एंड LH, और स्पेसिफिक रिसेप्टर्स किसके रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेंगे, ओवरीज एंड टेस्टिस,
ये हो गया हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट आते हैं इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस किस टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्रोटीन बेस्ड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होते हैं, ठीक है, प्रोटीन बेस्ड, कोलेस्ट्रॉल बेस्ड, और जो थर्ड होते हैं वो होते हैं टायरोसिन बेस्ड। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, प्रोटीन बेस्ड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होते हैं और टायरोसिन बेस्ड होते हैं। तो जो हमारे प्रोटीन बेस्ड है ना, सारे हार्मोन्स जो पी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, पी ग्लैंड हार्मोन्स। ये क्वेश्चन ना आया हुआ है काफी सारे एग्जाम्स में कि सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स आर प्रोटीन बेस्ड, कोलेस्ट्रॉल बेस्ड, टायरोसिन बेस्ड, ठीक है, या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन इज डैश बेस्ड। ओके, तो अब आता है सबसे पहले प्रोटीन बेस्ड। प्रोटीन बेस्ड में पी ग्लैंड हार्मोन्स आते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन ACTH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ठीक है। फिर आता है हमारा पहला कौन सा हो गया, जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट किया, ठीक है। नेक्स्ट होता है जो हमारा पीनियल ग्लैंड ने, पहले हम प्रोटीन बेस्ड को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, होता है कौन से, प्रोटीन बेस्ड में कौन कौन से आएंगे हमारे, स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से सबसे ऊपर, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो जो हार्मोन्स रिलीज करेगी वो, पीनियल ग्लैंड जो जो रिलीज करेगी वो, आप अपने माइंड में याद करते जाओ कि और कौन कौन सी पी से स्टार्ट होने वाली ग्लैंड होती हैं, ठीक है। और कौन सी हो गई, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड होगी, है ना। और कौन कौन सी ग्लैंड्स जो हमारी पी से होती हैं, कौन कौन सी हो गई, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, HPL, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अब थायराइड ग्लैंड, ठीक है। पी ग्लैंड तो सारी होती है, उसके अलावा हमारी थायराइड जो ग्लैंड होती है उसका हार्मोन कौन सा, कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड, थायराइड बेसिकली नॉट थायराइड ग्लैंड, इट्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही सीक्रेट करती है। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा रिलीज करेगा वो तो ऑब्वियसली कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन बेस्ड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो फर्स्ट हमारा प्रोटीन बेस्ड था, नेक्स्ट हमारा है कोलेस्ट्रॉल। तो नेक्स्ट पे थे हम कोलेस्ट्रॉल बेस्ड पे। कोलेस्ट्रॉल बेस्ड को स्टेरॉइडल बेस्ड भी कहते हैं, ठीक है। जो भी हार्मोन्स हमारे स्टेरॉइड्स रिलीज करते हैं बॉडी में, जो कि स्टेरॉइड्स का, कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं, वो सारे हमारे कोलेस्ट्रॉल बेस्ड में आते हैं, ठीक है। इसमें अब कौन कौन से आ जाएंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, फर्स्ट हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ जाएंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आ जाएंगे, और हमारे सेक्स हार्मोन्स, जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो भी हमारे स्टेरॉइडल बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जैसे हमारा कॉर्टिसोल हो गया, कॉर्टिसोन हो गया, ठीक है, कॉर्टिसोल हो गया, कॉर्टिसोन हो गया, ये हमारे आ गए सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर जो हमारा मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है कौन सा होता है, एंडोस्टेरोन, ये आ जाएगा। ये सारे हमारे इनके अंदर आ जाएंगे। फिर आते हैं हमारे सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स हमारे आ जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इज अ सेक्स हार्मोन, तो वो हमारा मेल जो होता है वो रिलीज करता है, वो हमारा स्टेरॉइडल के अंदर आ गया। और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ये हो गया हमारा कौन सा, सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टायरोसिन बेस्ड, ओके। थर्ड होते हैं टायरोसिन बेस्ड, ये बहुत इजी है रिमेंबर करने में, टायरोसिन यानी कि थायराइड बेस्ड हार्मोन, ठीक है। हमारे जो T3 होते हैं, T4 होता है,
एपिनेफ्रिन होता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आर नॉट सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये अलग हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है, ठीक है, फियोक्रोम्स सेल से। तो ये हम डिटेल्स में जब ग्लैंड्स वाइज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी हमारा टायरोसिन बेस्ड हार्मोन ही होता है, ठीक है। T3 T4 और अगर पूछे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो वो तो भाई कौन रिलीज करता है जी, वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पी बेस्ड यानी कि प्रोटीन बेस्ड, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए। अब आता है कि इनके ना एक्शन कहाँ पे होते हैं सेल्स के अंदर बेसिकली। तो ये देखो, हम अब डिसाइड करेंगे कि ये जो हमने 3 हार्मोन्स पढ़े हैं इनके कहाँ कहाँ एक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। आ रहा है समझना आप लोगों को? जो भी डाउट्स हो प्लीज आप मुझे डाल दीजिए। साइटोसोल, प्रीवियस क्लास का कोई डाउट हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियस, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियस। तो ये एक सेल, इतना तो आप समझ रहे होंगे भाई ये सेल का है, सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटोसोल हो गया और न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब जो हार्मोन्स रिलीज हुए हैं प्रोटीन बेस्ड, थायराइड और टायरोसिन बेस्ड और हमारा स्टेरॉइडल, तो वो कहाँ पे एक्ट करेंगे? तो सेल मेम्ब्रेन पे जो एक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोटीन बेस्ड जितने भी हार्मोन्स हैं वो, प्लस टायरोसिन बेस्ड के 2 हार्मोन्स एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन रिलीज करता है। नेक्स्ट है साइटोसोल बेस्ड, ठीक है। साइटोसोल पे कौन रिलीज करता है? सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स, जो भी स्टेरॉइडल कैटेगरी में आते थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन्स वो। और न्यूक्लियस में अब कौन सा बच गया? एक ही बचा है, थायराइड बेस्ड, है थायराइड हार्मोन्स T3 T4। तो ये सारे यहाँ पे एक्ट करते हैं, ये इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं कि ये इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर है तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब जो हम लास्ट पढ़ने वाले हैं, नहीं, अब जो हम लास्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा, आज की क्लास का लास्ट, नॉट द लास्ट, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स। तो जो रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स है वो 2 तरीके से होता है हमारा, अप और डाउन, ठीक है। एक हमारा डाउन की तरफ एक्ट करता है और एक हमारा अप की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। 2 कैटेगरी में होता है, डाउन और एक होता है अप, ठीक है, 2 होता है। तो डाउन में क्या होता है? जो भी हार्मोन्स हमारा ब्लड में रिलीज होते हैं वो एक कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। हार्मोन्स, ऑब्वियसली ये तो बात दिखती सी है, हार्मोन्स जो रिलीज होंगे इन ब्लड, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो तो इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन याद रखना, कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज होगी वो, लेकिन उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो उसको लेने वाले हैं उनका वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। रिसेप्टर्स जो है वो डिक्रीज, भाई एक लिमिट तक ही तो ले सकते हैं ना, वो रिसेप्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे और जिसकी वजह से वो रिसेप्टर्स हो जाएंगे ब्लॉक, ठीक है। हार्मोन्स का लेवल ब्लड में एक सफिशिएंट अमाउंट तक पहुंच चुका है, तो अब रिसेप्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई हमारी जरूरत तो इतनी थी, इससे ज्यादा हम क्यों लें, तो वो नहीं करेंगे और फिर वो हो जाएगा ब्लॉक, ठीक है। अब में क्या होता है? हार्मोन्स की वैल्यू ब्लड में कम हो गई तो रिसेप्टर्स क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे लेने के लिए कि हार्मोन्स रिलीज करो, हमें चाहिए, बॉडी मांग रही है, ठीक है। तो रिसेप्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ओके। तो ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स इन ब्लड, और इसी को हम कहते हैं, जो कि आपने बहुत कॉमनली अपने थ्रू आउट बीएससी सुना होगा, नेगेटिव फीडबैक
मैकेनिज्म। अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन डालती हूँ एंड प्लीज दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड जिसको इंटरेस्ट बन रहा है थोड़ा बहुत भी, तो वो मुझे प्लीज इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है, बट व्हाट इज द ओनली हार्मोन दैट इज रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ओनली हार्मोन दैट इज रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये है। अब नेक्स्ट, ये रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स हो गया। तो एक हमारा बेसिक वो है, क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा होता है हाइपोपिट्यूटरी। ठीक है, बिफोर एंडिंग द क्लास मैं आपको बेसिक एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। फर्स्ट होता है हमारा हाइपोपिट्यूटरी। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, नॉट हाइपोपिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है सबसे पहले, जिसको हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो हमारा मास्टर ग्लैंड के नाम से कहलाता है। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कौन कौन से हार्मोन्स हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, हमारा जो टेस्टिस रिलीज करता है वो वाले, ओवरीज रिलीज करती हैं वो वाले। ओके, और नेक्स्ट हमारा आता है प्लेसेंटा। ओके, तो ये सारे हार्मोन्स हम डिटेल्स में इन जो ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। अगर आपको क्लासेस में इंटरेस्टिंग लग रही हैं और आपको मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है बेसिक, जो हमारा मोटो था कि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं और वो लोगों को अगर थोड़ा भी हमसे हेल्प मिलता है तो वी विल बी वेरी ब्लेस्ड। So thank you so much. We'll meet you in next class.